हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दिखाया गया है। ठीक है ना, संख्या रेखा पर क्या गया है, अलग अलग स्थान दे रखे हैं और उन स्थानों के तापमान को दिखाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम इनके देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो जो बेंगलोर है, बेंगलोर का तापमान, ऊटी का, शिमला, श्रीनगर और राहुल स्पीति का तापमान हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हमें इनका तापमान ज्ञात करते हैं कि इनका तापमान है कितना। तो यहाँ देखिए 20 और 25 के बीच में टोटल जो संख्या दे रखी है, इनके बीच में टोटल 5 लाइन्स है। ठीक है, कितनी टोटल 5 लाइन्स है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइन्स है। तो यहाँ पर देखिए 20 के बाद 21 22 23 24 25 ऐसे हो जाएगा, 16 17 18 19 20 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले इनके तापमान लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा कि जो बेंगलोर हैं, बेंगलोर का तापमान कितना होगा। तो बेंगलोर का तापमान कितना होगा, 20 के बाद 21 और 22, तो बेंगलोर का तापमान हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। फिर बात आती है ऊटी की। तो ऊटी का कितना है, ऊटी का देखते हैं कितना है। 15 के बाद देखो 10 11 12 13 14, तो ऊटी का हो गया अपना 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर हम देखते हैं शिमला। शिमला का तो शिमला सिंपल सा दे रखा है, शिमला का है आपका 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर श्रीनगर पे आते हैं। अब श्रीनगर और राहुल स्पीति का माइनस में दे रखा है। किस में दे रखा है, माइनस में। तो देखना कितना दे रखा है, 0 के बाद -1 -2, कितना हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार माइनस में हमें निकालना पड़ेगा राहुल स्पीति का, राहुल स्पीति का। तो राहुल स्पीति कितना होगा, 5 -5 के बाद -6 -7 माइनस का 8, तो माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। सबका तापमान लिख दिया हमने। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला कहता है कि एक संख्या रेखा को देखिए, संख्या रेखा हम देखा और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए, जो हमने पहले ही लिख दिए। तो पहले का आंसर तो ये हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट क्या कहता है कि उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। सबसे गर्म और सबसे ठंडे, तो सबसे गर्म जिसका तापमान ज़्यादा होगा, तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है, गर्म स्थान होगा जिसका तापमान ज़्यादा होगा, बेंगलोर। ठीक है ना, कौन सा होगा, बेंगलोर। और उसका जो तापमान है वो दे रखा आपको 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सबसे ठंडा जो सबसे कम होगा, ठंडा स्थान कौन सा है, ठंडा स्थान होगा आपका कौन सा, लाहुल स्पीति, क्योंकि इसका तापमान सबसे छोटा है और वो भी माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस। अभी कहता है कि दोनों का अंतर निकालना है। अंतर निकालने का मतलब है अपन को घटाना है। तो 22 डिग्री सेल्सियस में से -8 डिग्री सेल्सियस घटाना है। ठीक है ना, माइनस करना है। तो ये देखो, ये माइनस और ये माइनस तो हो गया यहाँ पर प्लस, तो माइनस हो गया प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। 22 और 8 कितने हो गए, 30। तो दोनों के बीच में कितना अंतर हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगला सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट क्या है, सी पार्ट कहता है कि राहुल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। ठीक है ना, राहुल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो हमें पता है राहुल स्पीति का कितना है, राहुल स्पीति का है -8 डिग्री, और श्रीनगर का पूछा है तो श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। हम दोनों का अंतर निकालना है, दोनों के तापमानों में क्या अंतर है। तो हमें अंतर निकालेंगे तो देखो घटाव करना है, अंतर का मतलब अभी बोला हमने घटाव करना है। तो -8 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो आंसर कितना आएगा, 6 डिग्री सेल्सियस माइनस का। ठीक है ना, माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला है डी पार्ट। डी पार्ट क्या कहता है कि क्या हम कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। ठीक है ना, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, तो हम दोनों का योग करते हैं। शिमला का तापमान है आपके 5 डिग्री सेल्सियस, योग करना है तो प्लस, फिर श्रीनगर का है -2 डिग्री। ठीक है ना, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस हो गया आपके -5 में से 2 गए 3 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या कहता है, अब कहता है कि इन दोनों का योग शिमला के तापमान से कम है। अब शिमला का तापमान कितना है, 5 डिग्री, तो इन दोनों का योग क्या शिमला के तापमान से कम है, जी हाँ कम है। क्यों है, क्योंकि शिमला का तो 5 है और इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 3 डिग्री, तो कम है कह सकते हैं। फिर आगे क्या कहता है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। इन दोनों का जो योग है वो क्या, श्रीनगर कितना, माइनस में। ठीक है ना, श्रीनगर कितना है, माइनस में, और ये कह रहा है कि ये इससे कम है क्या, नहीं। ठीक है ना, ये कम तो नहीं है। क्यों नहीं कम है, क्योंकि जो श्रीनगर है आपका,
जो आपका श्रीनगर का तापमान है वो माइनस में है, जबकि ये किस में है, प्लस में है। तो पहले वाले का हाँ हो जाएगा कि साहब दोनों का योग जो है वो शिमला के तापमान से भी कम है लेकिन श्रीनगर के तापमान से ज़्यादा है। तो ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक दिए जाते हैं। यदि आपका क्वेश्चन सही है तो आपको धनात्मक प्लस के मार्क्स मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। ठीक है ना, यदि आपने गलत उत्तर दिया तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा, जैक के कोई व्यक्ति है, जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना है। योग का मतलब है सबको जोड़ना है। ठीक है, तो अपन लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले लिखेंगे कि सही उत्तर के लिए, ठीक है ना, आपका उत्तर सही है तो सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, धनात्मक अंक मिलते हैं। ठीक है ना, सही उत्तर है, आपका आंसर सही है तो धनात्मक मिलेंगे। साथ ही गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक मिलते हैं, ऋणात्मक अंक मिलते हैं मतलब आपके क्वेश्चन जो मार्क्स मिलते हैं वो माइनस में कट जाते हैं, कह सकते हैं माइनस में मिलने का मतलब है आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि जो जैक एक बच्चा है, जैक है वो 5 एग्जाम देता है, 5 क्वेश्चन देता है, 5 एग्जाम देता है, 5 टेस्ट देता है, उसमें 5 में मार्क्स दे रखे हैं। पहले में आते हैं -25, प्लस के 25, फिर दूसरे में -5, तीसरे में -10, फिर आगे आपके 15 और फिर आगे आपके 10। ठीक है ना, टोटल 5 टेस्ट देता है जिसमें ये मार्क्स आते हैं। ठीक है, प्लस के 25 सही उत्तर है, -5 धनात्मक ऋणात्मक मतलब गलत उत्तर दिए हैं, -10 गलत उत्तर दिए हैं, प्लस के 15 सही उत्तर है और 10 सही उत्तर दिए। ठीक है, अब ये कहता है इनका योग क्या होगा। ठीक है, इनका क्या निकालना, हमें योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 साइन, जो 2 चिन्ह है वो एक साथ आते हैं, तो हम दोनों का एक बनाते हैं। तो 25, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और ये प्लस प्लस को एक साथ जोड़ देते हैं। तो ये 25 का प्लस, 15 प्लस 10 का प्लस। ठीक है, फिर माइनस वाले एक तरफ लिख देते हैं। 25 15 40, 40 और 10 50, फिर ये कितने हो गए 10 और 5 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 10 और 5 15, बड़ा है 10 तो आंसर माइनस में। फिर 50 में से 15 गए कितने बचे, 50 में से 15 गए तो 35 बचे, तो उनके अंकों का योग कितना हो गया 35। तो उसके 5 टेस्टों में कुल मिला के 35 नंबर आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सोमवार का तापमान, और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है ना, इससे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। साथ ही बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना था। ठीक है, आपको बताना है। आपको सिर्फ सोमवार का दे रखा है और मंगलवार और बुधवार को कहा है कि एक बार कम हो जाता है और एक बार बढ़ जाता है। तो अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि सोमवार को श्रीनगर का जो तापमान है वो कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मंगलवार को क्या हो जाता है, मंगलवार को जो तापमान है आपको वो कितना 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। 2 डिग्री सेल्सियस कम होने का मतलब है कि माइनस में चल रहा है, कम होने का मतलब माइनस में। तो मंगलवार को कितना था, तो मंगलवार को जो तापमान होगा श्रीनगर का वो कितना होगा कि -5 डिग्री सेल्सियस में से आप 2 डिग्री सेल्सियस घटा दीजिए, कम हो गया तो घटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस 5 और 2 7 डिग्री सेल्सियस, और माइनस का बड़ा आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस का 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा मंगलवार को, क्योंकि वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। हमेशा ध्यान रखना, ऋणात्मक संख्या जो है, जैसे जैसे अपन ऋणात्मक संख्या में बढ़ते जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी, उसका मान घटता जाएगा। ठीक है ना, अब संख्या तो बढ़ रही है लेकिन इसका मान जो है वो 5 से भी छोटा है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, फिर कह रहे हैं बुधवार। अब बुधवार को तापमान कितना है, बुधवार को तापमान जो है बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो सोमवार को था -5 डिग्री सेल्सियस, उससे 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बढ़ने का मतलब जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा -1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बुधवार का तापमान कितना रहेगा -1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 5000 समुद्र तल से,
और एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाईजहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। तो पनडुब्बी और हवाईजहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी, ठीक है ना। अपनी किताब में डायग्राम भी दे रखा है। ये अपना समुद्र तल है जहाँ पर इन्होंने 0 माना है, ठीक है ना। यहाँ से सभी ऊंचाई यहाँ यहाँ से मान रहे हैं। तो जैसे ऊपर की तरफ चलेंगे तो प्लस में होगा और नीचे की तरफ चलेंगे तो माइनस में होगा, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर हवाईजहाज उड़ रहा है, एक एरोप्लेन उड़ रहा है। और इस समुद्र तल से नीचे, ठीक है ना, 1200 मीटर पर एक पनडुब्बी है, ठीक है ना, एक पनडुब्बी घूम रही है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस का मतलब ये 5000 हो गई और ये 1200 हो गई, तो टोटल दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी ना। तो निकालते हैं। तो हवाईजहाज जो हवाईजहाज है आपकी एरोप्लेन, वो है आपके समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचाई पर। कितना? 500 मीटर की ऊंचाई पर। और जो आपकी पनडुब्बी है, वो पनडुब्बी कितनी है? 1200 मीटर की ऊंचाई पर नीचे, समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैर रही है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे इनकी दूरी कितनी है। तो ऊर्ध्वाधर दूरी निकालनी है तो दोनों को अपन क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। 5000 प्लस 1200 मीटर टोटल हो जाएगा 5000 और एक 6000, 6000 मीन्स 1200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा कराता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकल गई राशि को ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। और निकासी के बाद, मतलब पैसे निकालने के बाद मोहन के खाते में शेष राशि क्या होगी। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो आप राशि निकालते हो, आप वहां से बैंक से पैसे निकालते हो, तो जो पैसे निकाले हैं उसको हम ऋणात्मक लेंगे। तो जब निकालने को ऋणात्मक है तो जमा कराने को हम क्या कहेंगे, धनात्मक। सिंपल सा फंडा, एक चीज को ऋणात्मक कह रहे हैं तो दूसरी चीज को धनात्मक कहेंगे। आप ये कह रहा है कि आप जमा की गई राशि को कैसे आप निरूपित करेंगे, धनात्मक संख्या द्वारा। तो अब निकासी के बाद मोहन के खाते में कितनी, जब मैं जमा करे को धनात्मक, निकालने को ऋणात्मक, तो जमा कितनी होगी, इसमें से इसको घटा दीजिए, शेष पैसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कि जमा राशि को धनात्मक संख्या के द्वारा, धनात्मक संख्या के रूप में निरूपित किया जाएगा या निरूपित करेंगे के रूप में निरूपित करेंगे। अतः जमा राशि कितनी है, 2000 रुपये, तो ये हमने प्लस में लिख दी। फिर जो निकासी राशि का मतलब कितनी राशि निकालेगी, तो निकासी राशि को क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह हम ऋणात्मक लेंगे, तो हमने ऋणात्मक ले लिया, माइनस के 1642 रुपये। अभी कहता है कि ये तो थे कुल रुपये, ठीक है, ये आपने निकाल दिए, तो पीछे बचे कितने, तो हम लिख देंगे यहाँ पर शेष राशि। क्या लिखेंगे, शेष राशि कैसे लिखेंगे, जमा कितना किया हमने, प्लस के 2000, निकाल दिए 1642, तो पीछे कितने रहेंगे आपके 8, 5 और 358 रुपये बचेंगे। तो मोहन के खाते में शेष राशि कितनी होगी, 358 रुपये, ठीक है।